नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ान शरीफ गुज़रे हुए 2 हफ़्ते होने वाले हैं तकरीबन। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं कि हाजी हज़रात हज करने जाते हैं और फिर हज करके वापस आ जाते हैं, तो ये कैसे अंदाज़ा हो कि हाजी हज़रात का हज कबूल हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़री, बैतुल्लाह का तवाफ़, अरफात और मुज़दलिफ़ा और मिना की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ, अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़री कबूल भी हुई कि नहीं, कौन जानता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही सही जानते हैं। लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुछ आसार और क़राइन ऐसे हैं जिनसे इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि हज कबूल हुआ कि नहीं। मिसाल के तौर पे हाजी हज करके आया, उसकी ज़िंदगी की काया पलट जाती है, परहेज़गारी और तक़वा में आगे बढ़ जाता है, चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं थी अब सजा लेता है, पहले जुल्म जालिम था अब जुल्म से बाज आ जाता है, झूठ बोलता था झूठ छोड़ देता है, लोगों के हक़ खाता था दबाता था उससे बाज आ जाता है, बद अखलाक था अब अच्छे अखलाक वाला हो जाता है, मस्जिद के करीब हो जाता है, नमाज के करीब हो जाता है, दीन के करीब हो जाता है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाला, यानी ज़िंदगी में चेंजिंग तब्दीली महसूस होती है। तो ये आसार और क़राइन बताते हैं कि अल्लाह के यहाँ इसका हज कबूल हो गया, इसकी हाज़री हुजूरी में तब्दील हो। जैसे बारिश से पहले ठंडी हवाएं आती हैं ना, बादल गरजते हैं, तो आसार बता रहे होते हैं कि बारिश आ रही है। ऐसे ये इसकी ज़िंदगी की काया पलट जो है, ये आसार बताते हैं कि इसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बिल्कुल इसी तरह हज रमज़ान मुबारक का मामला है। रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, कुरान करीम की खूब तिलावत की, तरावी में कुरान सुनाया, कुरान सुना, सहरी में उठते रहे, तहज्जुद का अहतमाम रहा, रात भर अल्लाह की बारगाह में, फिर आखिरी अशर में इतिकाफ़ हुआ, ताक रातें, शब क़दर, ख़त्मुल कुरान की पाकीज़ा नूर पुर नूर महफ़िलें, ये सब अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं। तो इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं जानता तो अल्लाह ही है कबूल है या नहीं। कुछ आसार व क़राइन से ये बात वाज़ेह हो जाती है। वो क्या कि रमज़ान मुबारक के बाद वाली ज़िंदगी कैसी है। एक है इबलीस की इबादत, इबलीस ने अल्लाह की बहुत इबादत की, ज़मीन के चप्पे चप्पे पर उसने सजदा किया, लेकिन उसकी इबादत महदूद वक्त के लिए थी। चंद रोज़ा इबादत की, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया तो सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस इस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, तकब्बुर और कुफ्र में मुब्तला हो गया और अल्लाह के सामने अकड़ गया, सजदा नहीं किया। इबादत भी की पहले, लेकिन इबादत छोड़ के मरदूद हो गया। यह है इबलीसी इबादत। और हमारी इबादत क्या है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब अल्लाह को मान लिया तो फिर सारी ज़िंदगी अल्लाह के मानने में गुजारी। साहबी आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नसीहत फरमा दे। फ़मा क़ुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कहो मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, फिर सारी ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारूँ। नमाज़ पढ़ना इबादत नहीं है मेरे भाइयों, हमेशा नमाज़ पढ़ना इबादत है। कुरान पढ़ना सिर्फ इबादत नहीं है, हमेशा कुरान पढ़ते रहना इबादत है। ठीक है, सच बोलना इबादत नहीं, हमेशा सच बोलना इबादत है। कभी नमाज़ पढ़ ली कभी नहीं, दिन में 2 पढ़ ली, 1 पढ़ी, फजर की छोड़ दी, इशा की छोड़ दी, ये तो मुनाफिकों वाली नमाज है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रमज़ान मुबारक के बाद की ज़िंदगी ये वाज़ेह करेगी कि हमारा रमज़ान मुबारक अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है। तो आप अपनी हाज़िरी आईने में देख लें, मस्जिद में आपकी हाज़िरी कैसी है, सफ़े अव्वल में कैसी है, तकबीर तहरीमा और तकबीर उला में आपकी हाज़िरी और हुज़ूरी कितनी है, कुरान से कितना ताल्लुक़ अब आपका रह गया, दीन से कितना ताल्लुक़ रह गया, तहज्जुद में उठ रहे हैं क्या, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा रहे हैं क्या। अगर आप रमज़ान मुबारक के आमाल पर कारबंद हैं अभी भी, तो आपका रमज़ान मुबारक कबूल है। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं इनको सिवाय भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं होता, बहुत से रात को जागने वाले ऐसे हैं इनको सिवाय जागने के और अपनी नींद ज़ाया करने के कुछ भी हासिल नहीं। अल्लाह ना करे कि हम उनमें शामिल हो जाए मेरे भाइयों, अल्लाह ना करे कि हम उनमें हों कि हमने सिर्फ रमज़ान में भूखा प्यासा रह के गुजार लिया और अजर कुछ न मिले, रात को जाग जाग के गुजार ली और अजर कुछ न मिले। अब इसका फ़ैसला मर्द है या ख़वातीन है, इसका फ़ैसला होगा रमज़ान मुबारक के बाद वाली ज़िंदगी। अब रमज़ान मुबारक में तो इंसान मस्जिद में आ ही जाता है, लोग क्या कहेंगे मनहूस रमज़ान में भी नमाज़ नहीं पढ़ता, लेकिन रमज़ान मुबारक के बाद आपकी मस्जिद से ताल्लुक़ कैसा है। अगर आप ख़वातीन हैं तो आपका घर में कुरान से ताल्लुक़ कैसा है, नमाज से ताल्लुक़ कैसा है। अज़ान होते ही नमाज की फ़िक्र होती है, तहज्जुद में उठती हैं,
اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہتی ہیں، اور رمضان المبارک کا ایمانی نورانی ماحول کا آپ کی زندگی میں ہے، میرے بھائیوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کا رمضان المبارک اچھا گزر گیا نا، اعمال والا، قبولیت والا، اس کا اثر پورے سال پر رہتا ہے۔ اللہ پاک پورے سال میں پھر قبولیت والے اعمال پر انسان کی زندگی لگا دیتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی مثال سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان نبی تھے اور ان کے 11 بھائی تھے، اور رمضان المبارک اللہ کا عظیم الشان مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ 11 مہینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں میں سے 10 بھائیوں نے جو ہے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کو گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، مارا پیٹا۔ تو انسان ان 10 مہینوں میں خوب گناہ کرتا ہے، پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان بھائیوں کو معافی دے دی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے اللہ ہمارے باقی 10-11 مہینوں کی معافی ہمیں عطا فرما دے۔ تو اب آپ کے اوپر ہے یہ کہ اب آپ اپنے رمضان المبارک اور اس کے بعد والے اعمال کو دیکھیں، اپنے آئینے میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا رمضان کیسا گزرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک نماز سے، مسجد سے، قرآن کریم سے، دین سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔